प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन के आशीष के लिए हम परमेश्वर से ग्रेस मांगे और प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं आज का वचन लोगों के जीवन से बात करे, इनके जीवन को बेहतर बनाए। परमेश्वर पिता, सारी अंधकार की शक्तियां जो इस वचन के खिलाफ काम करे, मैं यीशु के नाम से उन अंधकार की शक्तियों को बांधता हूँ और कैंसिल करता हूँ। और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। दूसरा राजाओं 2 अध्याय उसकी 6वीं 7वीं और 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल स्थल पार उतर गए। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा कि एलिय्याह जो था वो एलीशा का आत्मिक पिता था। और ये जिस दिन की मैंने अभी ये जो वर्सेस पढ़ाई, ये वो दिन था जिस दिन एलिय्याह ने स्वर्ग में जीविता उठा लिया जाना था। अर्थात एलिय्याह का उस दिन स्वर्गारोहण होने वाला था और इस बात को एलीशा जानता था। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब वो एलिय्याह जा रहा था एक निश्चित जगह तक, तो उसके पीछे पीछे एलिय्याह भी जाने लगा। और जो बाकी के चेले थे वो एलीशा को कहते थे कि क्या तुझे नहीं पता तेरे स्वामी ने आज जीविते उठा लिया जाना है? तो एलीशा ने कहा कि मुझे पता है, तुम चुप रहो। अर्थात बाकी के चेले भी जानते थे कि आज एलिय्याह का स्वर्गारोहण होने वाला है, लेकिन किसी ने भी उसका पीछा नहीं करा। केवल एलीशा ही वो चेला था जो अपने आत्मिक पिता का पीछा कर रहा था लगातार। हर किसी के बस में नहीं होता अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो कर पाना। हर कोई अपने अगुए को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाता, ये जानते हुए भी कि उसी में उसकी आशीष है, और ये जानते हुए भी कि एक खास पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद उनके जीवन में भी वो अभिषेक काम करेगा। हर कोई अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो नहीं कर पाता। हर किसी के ऊपर ये ग्रेस नहीं होती। लिखा कि जब एलिय्याह ने कहा कि यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, और वहां पे लिखा 50 जन दूर जाकर के खड़े हो गए उस पर्टिकुलर जगह पर भी। यरदन का मतलब होता है अपने स्वभाव में मरा हुआ होना, अपनी दृष्टि में शून्य हो जाना। और लिखा 50 जन यरदन के किनारे पे खड़े हो गए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप का इनकार नहीं कर पाता। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए और अपने आप का इनकार करे। क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं कि आप आज फिर फिजिकली लकड़ी के उतने बड़े क्रूस को लेकर के अपने कंधे पर रखो। क्रूस उठाने का मतलब है अपने आप को, अपनी दृष्टि में अपने आप को शून्य कर देना। और ये हर किसी के बस में नहीं होता। ये टफेस्ट पार्ट होता है क्रिश्चियन लाइफ का, कि अपने आप की दृष्टि में शून्य हो जाना। और लिखा जैसे ही वो यरदन के पास गए और उसके बाद यरदन नदी को एलिय्याह ने अपनी चद्दर उस पे मारी, यरदन का जल 2 भाग हो गया और वो दोनों पार उतर गए। उसके बाद एलिय्याह ने पूछा एलीशा से, अपने स्पिरिचुअल सन से, कि तू क्या चाहता है? तो उसने बोला मुझे तेरा डबल अभिषेक चाहिए। और लिखा कि एलिय्याह ने उससे कहा, अगर तू मुझे स्वर्ग में उठाता हुआ देख लेगा तो तुझे डबल अभिषेक मिल जाएगा। और वैसा ही हुआ। एलिय्याह स्वर्ग में उठाया गया और वो दुगना अभिषेक आकर के उसके स्पिरिचुअल सन एलीशा के ऊपर ठहला, और उस सेविकाई को फिर एलीशा ने कंटिन्यू किया। आप अपने जीवन में जब तक यरदन में नहीं उतरोगे, जब तक आप अपने आप का इनकार नहीं करोगे, अपनी दृष्टि में आप शून्य नहीं हो जाओगे, परमेश्वर की वो ग्रेस जिसने आपसे बड़े बड़े काम करवाने हैं वो आपके ऊपर नहीं उतरने वाली। या तो आप रह सकते हो या तो परमेश्वर रह सकता है, दोनों नहीं रह सकते। और अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको अपना वेसल बनाए, परमेश्वर आपको अपना पात्र बनाए, आपके अंदर से जीवन जल की नदियां वो बहाए, जैसा कि वचन में लिखा, आपको अपने आप को अवेलेबल करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु की महान दासी कैथरीन कुमन ने कहा, गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर गोल्डन वेसल, ही इज नॉट लुकिंग फॉर सिल्वर वेसल, ही इज लुकिंग फॉर यील्डेड वेसल। अर्थात परमेश्वर को सोने या चांदी के बर्तन नहीं चाहिए, उसे बर्तन चाहिए अवेलेबल हो, जो दुखी हो, जो कुचले गए हो, जो अपने आप को सरेंडर कर सकते हो। परमेश्वर ऐसों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अगर आपके अंदर
आपने अभी तक अपना क्रूस नहीं उठाया, आपने अपने आप का इनकार नहीं करा, आप अपनी दृष्टि में ही बहुत कुछ अपने आप को समझते हो, तो परमेश्वर आपको वो ग्रेस नहीं दे सकता। क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही अपने आप में जी रहा है, जिसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, अहम बहुत ज्यादा है, उससे अगर परमेश्वर ग्रेस दे देगा तो वो संभाल नहीं पाएगा और उसका ईगो और अधिक बढ़ जाएगा, और बजाय इसके कि वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में सपोर्ट करे, वो व्यक्ति खुद अपना नुकसान कर बैठेगा। इसलिए परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करता। और दूसरी चीज है कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को भी नहीं देता। वो तब आपका इस्तेमाल करेगा जब आपको पता हो कि अब आप जो कर रहे हो वो आपके बल से नहीं, आपकी शक्ति से नहीं, पर उसकी आत्मा से कर रहे हो, और आप पूरी ग्लोरी उसकी आत्मा को दे रहे हो। हालेलुया। उसने अब्राहम को तब इसहाक दिया जब अब्राहम की उम्र 100 साल हो गई और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया। अर्थात वो दोनों किसी भी तरह से अपनी फिजिकल कंडीशन के ऊपर उस क्रेडिट को नहीं दे सकते थे। उनको पता था कि अब जो ये बेटा आ रहा है, अब जो ये बच्चा आ रहा है, ये पूरा का पूरा परमेश्वर की ओर से है। तब परमेश्वर ने उसे इसहाक दिया। वो आपके शरीर को वो पूरा खत्म कर देगा, आपको फिजिकली, आपकी दृष्टि में। जब आपको लगेगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मेरे बस में कुछ भी नहीं रहा, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहा, मुझ में कुछ करने की सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर बोलेगा बस अब मेरा टाइम शुरू होता है, अब मैं तेरे जीवन में उस काम को करूंगा। हालेलुया। तो जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे, जितनी जल्दी आप इस सीक्रेट को समझ जाएंगे कि आपको यर्दन तक जाना है, अपना क्रूस उठाना है, अपने आप का इनकार करना है। जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया, आपका पुराना मनुष्य तो उसी समय पानी में दफन हो गया। अब आप न्यू क्रिएशन हो, अब आप नई सृष्टि हो, जो कि क्राइस्ट के लिए जीवित है, जो कि मसीह के लिए जीवित है। तो आपका कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ मसीह का है। आप जितनी जल्दी इस सीक्रेट को समझ जाओगे, उतनी जल्दी आप अपनी क्रिश्चियन लाइफ में न्यू अचीवमेंट्स को देखोगे, न्यू हाइट्स पे आप जाओगे, नई ऊंचाइयों पे आप जाओगे, ना बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर तो आज का वचन लोगों से बात कर चुका है। आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना फलवंत हो रहा है परमेश्वर। तो अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं मिलता हूं अपने अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।